चेतावनी, ये वीडियो केवल मनोरंजन और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो की कहानी और बातें पूरी तरह काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं। Disclaimer: This video is made for entertainment and informational purposes only. All characters and events shown in this video are fictional. The creator does not intend to hurt the sentiments of any individual, religion, or community. एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिराम था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा सूखी जमीन, एक पुराना हल और एक दुबली पतली गाय। उसी गाय के दूध और खेत की फसल से उसका पूरा परिवार जीवन गुजारता था। हरिराम के परिवार में उसकी पत्नी सीता थी, एक बेटा मोहन और एक बेटी गुड़िया। परिवार छोटा था, लेकिन परेशानियां बड़ी थीं। कभी बारिश नहीं होती तो कभी सूखा पड़ जाता और कभी बाढ़ सब बहा ले जाती। फिर भी हरिराम कभी मेहनत से पीछे नहीं हटा। मेरे पास जमीन कम है, लेकिन मेहनत करने वाले हाथ हैं। मैं अपनी मिट्टी को कभी नहीं छोड़ सकता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हरिराम उठ जाता। गाय को चारा देता और खेतों की ओर चल पड़ता। फटी हुई धोती, पैरों में चप्पल नहीं, लेकिन चेहरे पर संतोष था। इसे छोड़ दिया तो मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, तालाब सूख गए और जानवरों को पानी तक नहीं मिला। गांव के जमींदार और साहूकार किसानों को कर्ज देने लगे, लेकिन बदले में जमीन लिखवा लेते। कई किसान मजबूरी में अपनी जमीन हार गए। साहूकार ने हरिराम को भी बुलाया। हरिराम, कर्ज ले लो, नहीं तो भूखे मर जाओगे। मैं कर्ज नहीं लूंगा। जो होगा मेहनत से होगा। घर में अनाज कम है। कर्ज लेकर जमीन गिरवी रखना मुझे मंजूर नहीं। भगवान हर मेहनत देखने वाला है। मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन ईमान नहीं बेचूंगा।
आप चिंता मत कीजिए, अगर साथ है तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। दिन ब दिन हालात और बिगड़ते गए। घर में अनाज खत्म हो गया, बच्चे भूखे सोने लगे। बाबा, क्या हम हमेशा गरीब ही रहेंगे? नहीं बेटा, गरीबी से बड़ी चीज हिम्मत होती है। जब तक हिम्मत है, हार नहीं है। अगले दिन हरिराम ने गांव के बाहर सूखी जमीन पर काम शुरू किया। जमीन में कुछ नहीं उगेगा, बेकार मेहनत है। लोग क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं कोशिश जरूर करूंगा। उसने गड्ढे खोदे, जंगल से पत्तियां लाकर खाद बनाई और बचे हुए बीज बो दिए। कुछ हफ्तों बाद अचानक बादल घिर आए। तेज बारिश हुई। सूखी जमीन हरी होने लगी। टमाटर, भिंडी और लौकी उगाई। अरे, यहाँ तो फसल उगाई। गांव में ताजी सब्जियां किसी के पास नहीं थीं। हरिराम की सब्जियों की मांग बढ़ गई। वो रोज शहर जाकर सब्जियां बेचने लगा। अगर तुम तौल में थोड़ा कम दे दो तो मैं ज्यादा पैसे दूंगा। गरीब हूं लेकिन बेईमान नहीं। व्यापारी को उसकी ईमानदारी पसंद आई। उसने हरिराम से सीधा सौदा कर लिया। तुम ईमानदार हो, अब मैं सब्जी तुमसे ही खरीदूंगा।
पहली बार उसके हाथ में मेहनत की कमाई आई, उसने बच्चों के लिए दूध और अनाज खरीदा। अब वही गांव वाले जो मजाक उड़ाते थे सलाह लेने लगे। साहूकार भी शर्मिंदा हो गया। मेहनत, धैर्य और ईमानदारी यही असली पूंजी है। कुछ सालों में हरिराम ने अपनी जमीन बढ़ा ली। मोहन शिक्षक बना और गुड़िया नर्स। दोनों को अपने पिता पर गर्व था। ये कहानी हमें सिखाती है, हालात चाहे कितने भी कठिन हों, मेहनत और सच्चाई कभी धोखा नहीं देती।